ये हमारे पास बेटा असल में स्टेप्स लिखे हुए हैं इंसुलिन प्रोडक्शन के, ठीक है। तो मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिएगा, ये हमारे पास ह्यूमन सेल है, ठीक है। और ह्यूमन सेल का ये आप लोगों को जनियोम नज़र आ रहा है, ठीक है। ये जनियोम में से हमने जो है ना उसका पीस ऑफ क्रोमोसोम निकाला, क्रोमोसोम का एक पीस निकाल लिया, ठीक है। डीएनए थोड़ा सा निकाल लिया। अब इस डीएनए में बड़ा देखें, ये जो आपको येलो कलर के अंदर नज़र आ रहा है ना, ये असल में जीन ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि इंसुलिन प्रोडक्शन करने वाला जीन है। तो हम क्या हम चाह रहे हैं कि ये इंसुलिन प्रोडक्शन वाला जीन सेपरेट कर ले। तो हमने बेटा इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डाला। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम मेरे बेटा इस जीन को दूसरे डीएनए से सेपरेट कर देगा, काट देगा, ठीक है। तो कटा हुआ एंजाइम हमारे पास आ गया जीन ऑफ इंसुलिन आइसोलेटेड, ठीक है। ये जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास आ गया, ठीक है। अब सेकंड दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, हमारे पास ये आप लोगों को बैक्टीरिया नजर आ रहा है, और बैक्टीरिया के पास ये उसका क्रोमोसोमल डीएनए है, कि क्रोमोसोम है, और ये उसके पास बेटा प्लाज्मिड है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है सर्कुलर फॉर्म के अंदर, उसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। ये आप लोग जरा प्लाज्मिड, ठीक है। अब हमने इस सेल का प्लाज्मिड निकाल लिया, ये आप लोग नजर आ रहा है, ठीक है। प्लाज्मिड आइसोलेटेड प्लाज्मिड हो गया। फिर हमने इस प्लाज्मिड के ऊपर भी क्या किया थी, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डाला। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ने इस प्लाज्मिड को यहाँ पे देखे आप कटा हुआ नजर आ रहा है, काट दिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया कि इस डीएनए का जो हमने पीस आइसोलेटेड जीन था ना हमारे पास, इंसुलिन का जीन जो हमारे पास था, पसंदीदा जीन हमारे पास सिलेक्टेड जीन था, उसको और हमने प्लाज्मिड को इकट्ठा किया। कैसे, हमारे पास लाइगेज एंजाइम होता है, जीन अटैच विद दी प्लाज्मिड रिकम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। ये हमारे पास ये जो डीएनए बनेगा, तो मुख्तलिफ जानदारों का डीएनए बन गया ना। इसमें ये येलो कलर का आपको नज़र आ रहा है, ये इस इंसान का है, और ये जो पिंक नज़र आ रहा है इस बैक्टीरिया का, ठीक है। तो मुख्तलिफ जानदारों का डीएनए यहाँ पे इकट्ठा हो गया, तो हमारे पास ये कौन सा रिकम्बिनेंट डीएनए बन गया। क्लियर पॉइंट। अब इस रिकम्बिनेंट डीएनए को हम ना किसी और ऑर्गेनिज्म में, ये हमारे पास एक बैक्टीरियल सेल है, ये नज़र आ रहा है बेटा, हमारे पास एक बैक्टीरियल सेल है ये, ठीक है। ये बैक्टीरियल सेल, तो हमने ये रिकम्बिनेंट डीएनए जो हमारे पास था, ये आप लोगों को नज़र आ रहा है यहाँ पे ना, उन्होंने किताब में थोड़ी सी ना उन्होंने गड़बड़ की हुई है, इसको नहीं आपने फॉलो करना, मेरी बात ध्यान सुन ले ज़रा। हमारे पास ये रिकम्बिनेंट डीएनए, इस रिकम्बिनेंट डीएनए को हमने क्या किया है जी, इस बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया, ठीक है। अब देख लें मेरे बड़ा, ये वाला कौन सा डीएनए, रिकम्बिनेंट डीएनए, क्लियर है जी। अब रिकम्बिनेंट डीएनए मेरे बड़ा क्या करेगा, अब हमारे पास ये वाला जो ऑर्गेनिज्म बना ना, इसे हम कहते हैं जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ये वाला जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, क्योंकि जिसके पास रिकम्बिनेंट डीएनए आप क्या, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बन गया, ठीक है। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट मेरे बड़ा क्या होगा, ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म आपको नजर आ रहा है ना, ये क्या करेगा, अपनी तादाद बढ़ाएगा, अपनी तादाद बढ़ाएगा, यानी कि रिप्रोडक्शन करेगा, ठीक है। अब जब रिप्रोडक्शन होगी ना मेरे बेटा, देखिएगा अभी इनमें बड़ा ये हमारे पास है, एक है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और इसके पास एक ही रिकम्बिनेंट डीएनए है। क्लियर पॉइंट। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं कि जब इस जानदार को हमने एक मीडियम दिया, सेल कल्चर दिया, तो ये अपनी तादाद बढ़ाएगा। एक सेल से दो बनेंगे, दो से आगे में बड़ा हमारे पास चार सेल बनेंगे, चार से आगे हमारे पास आठ सेल बनेंगे, सेल की तादाद बढ़ती जाएगी। तो हर सेल के पास ये जो है ना हमारे पास प्लाज्मिड जो रिकम्बिनेंट डीएनए वो भी आएगा, ठीक है। इसके पास एक है, तो यहाँ पे कितने हो गए बेटा, देखिएगा ये हमारे पास आ रहे रिकम्बिनेंट डीएनए आ रहे हैं ऐसे, ठीक है, रिकम्बिनेंट डीएनए। और इन रिकम्बिनेंट डीएनए के पास में बड़ा देख लें हमारे पास कौन सा, ये सॉरी, ये हमारे पास बैक्टीरिया के पास रिकम्बिनेंट डीएनए आ रहे हैं। तो पहले हमारे पास एक रिकम्बिनेंट डीएनए, अब हमारे पास देखिएगा एक दो तीन चार पाँच सिक्स छः हमारे पास रिकम्बिनेंट डीएनए हो गए। तो जैसे जैसे जानदारों की तादाद बढ़ेगी, वैसे ही मेरे पास रिकम्बिनेंट डीएनए की तादाद बढ़ेगी। और रिकम्बिनेंट डीएनए जो है ना इंसुलिन प्रोडक्शन करने वाला जीन है, तो ये वाले सारे बैक्टीरिया जो है इंसुलिन प्रोड्यूस करेंगे। वो इंसुलिन जो है ना वो मेरे बड़ा मीडियम के अंदर इकट्ठी हो जाएगी, बाद में हम मीडियम से सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये मेरे बड़ा याद रखना है। यहाँ पर ना थोड़ी सी और गड़बड़ की हुई किताब के अंदर ना, ये आपको नज़र आ रहा है कि एक ही सेल के पास बैक्टीरिया जो है ना वो रिकम्बिनेंट डीएनए बढ़ाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता बेटा, ठीक है। ये जो है ना रिकम्बिनेंट डीएनए जब एक सेल तकसीम होता है तो उसके पास एक नई कॉपी जाती है, वैसे एक सेल के पास जितनी कॉपी हो उतनी रहती हैं। क्लियर पॉइंट बेटा। तो ये थोड़ी सी गड़बड़ की हुई किताब वालों ने, इसको नहीं आपने फॉलो करना, ठीक है। मेरी बात समझाई होगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।